देशातील आघाडीची परीक्षा पूर्वतयारी संस्था आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेस लिमिटेड म्हणजेच AESLचा पुण्यातील विद्यार्थी कृषांग जोशी याने NEET UG 2025 या अत्यंत स्पर्धात्मक वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ऑल इंडिया रँक 3 मिळवली आहे। ही उल्लेखनीय कामगिरी विद्यार्थ्यांच्या मेहनती, शैक्षणिक शिस्त आणि AESL कडून मिळालेल्या उत्कृष्ट मार्गदर्शनाचे फलित आहे। परीक्षेचा निकाल नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने जाहीर केला आहे। NEET ही परीक्षा दरवर्षी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे आयोजित केली जाते। ही परीक्षा भारतातील MBBS, BDS आणि आयुष या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक आहे। तसेच जे विद्यार्थी परदेशात प्राथमिक वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा विचार करतात त्यांच्यासाठी सुद्धा ही परीक्षा अनिवार्य आहे। कृषांग AESLच्या क्लासरूम प्रोग्रामचा भाग होता, जो NEET सारख्या कठीण वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी विशेषतः डिझाईन करण्यात आला आहे। कृषांगने आपल्या यशाचे श्रेय AESLने घातलेल्या मजबूत शैक्षणिक पाया, संकल्पनांची स्पष्टता आणि सातत्यपूर्ण तसेच शिस्तबद्ध अभ्यास पद्धतीला दिले आहे। आपला अनुभव सांगताना कृषांग म्हणाला, माझ्या संपूर्ण प्रवासात मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी आकाशचा अत्यंत आभारी आहे। संरचित अभ्यासक्रम, तज्ञ शिक्षक आणि वैयक्तिक मार्गदर्शनामुळे मला गुंतागुंतीचे विषय कमी वेळात समजून घेता आले। AESL नसते तर हे यश शक्य झाले नसते, असेही त्याने नमूद केले। My name is Krishang Joshi and I secured AIR 3 in NEET UG 2025। तैयारी के टाइम पे जो 90% से भी ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि नीट एग्ज़ाम के एंड तक भी उनका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सिलेबस कंप्लीशन। तो उसके लिए ऐसा हमें करना चाहिए कि कभी बर्डन ना आए, तो हमें 2 साल से पहले से सिलेबस कंप्लीट करना चालू कर देना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि हमें रेगुलर टेस्ट देना चाहिए। तो आकाश में एवरी फोर्टनाइटली टेस्ट्स होते थे और हमें टेस्ट एम करना चाहिए कि हम उसमें एक टॉप रैंक ला सकें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। बिकॉज अगर हम टेस्ट देने के मार्क्स नहीं ला रहे, टेस्ट देना और ना देना एक ही बात है, और मैं अच्छी रैंक लाए तो ऑटोमेटिकली ही 2 साल तक अगर हम रेगुलरली टेस्ट देंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बस टेस्ट देना, सिलेबस कंप्लीट करने से आपका गुड GMC पक्का हो जाता है, मतलब और कुछ नहीं करना होता है। अब जो बचा है कि टॉप रैंक लाना, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आकाश में ही होता है लेवल 2 में और अपने मॉड्यूल में वो करने चाहिए। और जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, वो एक एक्स्ट्रा आपको एज देता है। तो उससे गवर्नमेंट गुड कॉलेज से आप एक टॉप रैंक ला सकते हो। AESLचे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख विनय कुमार पांडे यांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना सांगितले, NEET UG 2025 मध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी केलेली कामगिरी अतिशय अभिमानास्पद आहे। देशभरातून लाखो विद्यार्थी सहभागी होणाऱ्या या परीक्षेत उच्च गुण मिळवणे ही सहज गोष्ट नाही। हे यश विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीसह पालकांच्या पाठबळाचे आणि आमच्या शैक्षणिक टीमच्या समर्पित प्रयत्नांचे प्रतीक आहे। आम्ही कृषांग आणि इतर यशस्वी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैद्यकीय कारकिर्दीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, अशा भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या। नमस्कार, मेरा नाम विनय पांडे है। मैं वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आकाश में स्टेट हेड हूँ। आज 14th ऑफ दिस मंथ नीट का रिजल्ट आया, जिसमें आकाश पुणे COE से ऑल इंडिया रैंक 3 आई है और हमारे साथ कृषांग है। और ऑल इंडिया रैंक 3 के साथ इनका महाराष्ट्र टॉपर भी हैं। तो मैं इनको ढेर सारी बधाइयाँ और इनके पेरेंट को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और आकाश पुणे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग 160 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 500 एंड अबव स्कोर किया, और जो सक्सेस रेशियो लगभग 8% का है। और अगर हम नेशनली सक्सेस की बात करें तो 22 लाख बच्चे इस साल अपीयर हुए थे नीट में, और गवर्नमेंट MBBS सीट में लगभग 60,000 सीट्स हैं। तो आप समझ लो कि लगभग 2% के आसपास का ये परसेंटेज होता है, 2% के आसपास का सिलेक्शन रेशियो होता है। और हम आकाश पुणे में लगभग 8 से 9% दे रहे हैं, मतलब
नेशनल एवरेज से ये लगभग 400% ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ आकाश लीगेसी, बिकॉज ऑफ आकाश पेडागोजी, वी आर एबल टू डू दिस। तो हर साल हम अंडर 100 रैंक दे रहे हैं। लास्ट ईयर आकाश पुणे से लगभग इट इज श्योर 39 रैंक था, और उससे पहले 61 रैंक था, उससे पहले 27 रैंक था, देन 61 रैंक, देन 50 रैंक। तो हर साल हम अंडर 100 दे रहे हैं। यहाँ पे इस साल का जो नीट का पेपर है, सबको पता है कि ये हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था, स्पेशली फिजिक्स, राइट। बट आकाश की जो पेडागोजी है, हमने बच्चों को अच्छे से तैयार किया कि अगर इस तरह की सिचुएशंस आते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है। और उसी वजह से नेशनली हमने टॉप 10 में 5 बच्चे अंडर 10 दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल फ्रॉम द आकाश इंस्टीट्यूट। सो 50% टॉप 10 में आकाश से बच्चे हैं, जो काफ़ी बड़ी बात होती है। और जो आकाश की लिगेसी है, हर साल ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और हमारे जो रिस्पेक्टेड एमडी सर है दीपक मेहरोत्रा सर, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और उसके लिए उन्होंने कॉन्सेप्ट कुंडली और मिनी कुंडली करके एक एआई प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, जो बच्चों के रिजल्ट, बच्चों के नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो मल्टीफोल इन्हांस करेगा फॉर श्योर। तो कॉन्सेप्ट कुंडली का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी बच्चा का डेटाबेस अगर हमारे पास है, वो जो टेस्ट हमारे पास देता है, तो उसका सारा डेटाबेस अपने पास होता है। और एआई उसको बताएगा कि तुम्हें किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में तुम्हें कितना मेहनत करना है। कि तुम्हारा, लेट सपोज मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो फिजिक्स के टर्म में बात करूँ तो ऐसा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारे 98% तुम परफेक्ट हो, पर 2% का एरर है। बट अगर हम रोटेशन में बात करते हैं तो तुम्हारे 40% तुम्हारे क्लियर है, बट 60% में तुम्हारे डाउट होंगे, राइट। तो इस तरह की पेडागोजी पे कॉन्सेप्ट कुंडली वर्क करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अच्छा नेक्स्ट ईयर और भी बेटर करेंगे। और 2024 नीट सबको पता होगा, ऑल इंडिया रैंक 167 स्टूडेंट के आए थे, जो कहीं ना कहीं नीट एग्जाम का मजाक था, राइट। तो इस साल बिल्कुल क्लियर था कि पेपर टफ होगा, और हमने उसी तरह से प्रिपरेशन कराया बच्चों का, और आज इतना बेटर रिजल्ट हम यहाँ से पुणे से दे पा रहे हैं। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।